दोस्तों, क्या हो कि एक माँ अपने बच्चे को 13 सालों तक जन्म ही ना दे और अपने पेट में ही पालती रहे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि लगभग 13 सालों से प्रेग्नेंट है। जहां उसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जहां उसका पति टाई कुछ काम ढूंढने के लिए शहर से बाहर जाना चाहता था, पर वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी कि वो उसे अकेला छोड़कर चला जाए। वो उसे रोकने की भी काफी कोशिश करती है, पर टाई नहीं मानता। पर वो अपनी बीवी को वादा करता है कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले घर वापस आ जाएगा, और वो जाने से पहले अपनी वाइफ को एक जड़ी बूटियों से भरी हुई बोतल देता है, जिसमें एक ऐसी दवाई थी जो दवाई उसकी बीवी को बच्चा पैदा करने से तब तक रोकेगी जब तक वो खुद वापस न आ जाए। जिसके बाद वो घर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही अपने पति की राह देखते हुए 13 साल गुजर जाते हैं। फिर भी वो अभी तक वापस नहीं आया था, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस जरूर लौटेगा। वो उस दवाई को भी पिछले 13 सालों से खा रही थी, जिससे उसका बच्चा पेट में ही बड़ा होने लगा था। उसके पेट में एक लड़की थी। उसका पेट भी काफी बड़ा हो चुका था, जिससे उसे चलने में भी काफी तकलीफ होती थी, जिस कारण उसे जमीन पर रेंगते हुए चलना पड़ता था। उसकी बच्ची पेट से ही उससे बातें किया करती थी। एक दिन वो घर के बाहर कुछ आवाज सुनकर जाती है, और वहां उसे एक ट्रैप में बिल्ली फंसी हुई मिलती है। ये ट्रैप उसी ने लगाया था। उस बिल्ली को वो औरत हथौड़े से मारकर अपने घर के अंदर लाकर काट देती है, ताकि वो उसे पकाकर खा सके। ऐसे ही वो अपने दिन गुजारा करती थी। हालांकि एक दिन बातों ही बातों में उसकी बच्ची पेट से बाहर आने की बात अपनी माँ से कहती है, पर उसकी माँ सोचती थी कि अगर मैंने इसे जन्म दे दिया तो ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं फिर अकेली पड़ जाऊंगी। यानी कि उसे अकेलेपन से डर लगता था। वो औरत अपनी बच्ची से एक वादा करती है कि जैसे ही उसका पति लौटेगा तो वो उसे बाहर आने देंगी। एक रात में उसके पेट में काफी दर्द उठता है। तब वो बड़ी मुश्किल से उस दवाई की बोतल तक पहुंचती है, पर दवाई खत्म हो चुकी थी और वो बच्ची अपनी माँ के पेट से बाहर आने के लिए तिलमिलाने लगती है। अभी तक वो दवाई उसे पैदा होने से रोक रही थी, जिसके पेन से वो औरत आखिरकार दम तोड़ देती है और वो बच्ची अपनी ही माँ की स्किन को अपना लेती है और अपनी माँ के जिस्म में जीने लगती है और अपनी माँ की बची हुई हड्डियां और खून को घर से साफ कर देती है। और अब वो आजाद थी और अपनी माँ की जिंदगी जीने लगी थी। एक दिन किचन में चाय बनाते हुए उसके घर के दरवाजे पर कोई आता है। वो उसका पिता यानी कि उसकी माँ का पति टाई था। वो उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जब टाई उससे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है, तब वो झूठ बोल देती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया और मेरा बच्चा मर गया। लेकिन ये सुनकर वो उससे कहता है कि हम दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करेंगे। हालांकि वो उससे कहती भी है कि मैं उस दर्द से फिर नहीं गुजरना चाहती, पर वो टाई को नहीं रोक पाती। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।